आ गई बारिश, अब हमें पहनने पड़ेंगे रेनकोट। यहाँ पे पतिदेव को कपड़े दिलवाने के लिए कैप्री शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। पेट की फिटिंग सही करनी पड़ेगी। टी शर्ट कैसी लगी? पेट ज़्यादा। आज हम आपको एक फालतू का ज्ञान देने जा रहे हैं, जो ज्ञान इस प्रकार है। दारू पीने वाला अगर आप चाहेंगे कि वो दारू छोड़ दे, तो उसके लिए 2-3 ट्रिक हैं। आंधी आ गई। इतनी भयंकर वाली आंधी आई है, देखो। आंधी आंधी इतनी तेज आंधी आई है। ये पेड़ देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत तेज की आंधी आई है। मौसम खराब होने के साथ साथ आंधी आई थी ये भी। अब आ गई बारिश, अब हमें पहनने पड़ेंगे रेनकोट। सब हो दिया ये। रेनकोट पहनेंगे तभी जा पाएंगे बरेली। होगा रेडी। अब बारिश हो गई तेज वाली चालू, तो पूरे कपड़े पहन लिए नीचे तक। मुझे कर रही है तेज वाली, मैं तो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ नहीं आ रही है बूंदें। अब पूरी ड्रेस पहन ली, अब चलते हैं सीधे बरेली। भाई आज की वर्किंग करने में तो मज़ा आ गया। अब जाके रुका है पानी, इतने पानी में आया हूँ मैं, ये सब भीग गया था। और पैरों में मैंने मोजे की देखिए क्या पहना है, पन्नी। ये पॉलीथीन बांधी है ताकि जूते बच जाएं। और बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है अभी नैनीताल रोड पे। ये देख लो आप, बूंदे देख लो, देखो दिख रही हो तो। ये मैंने बैग बचाया अपना, ये पॉलीथीन लगा के पूरा बैग ढक लिया था। 2 बैग हैं क्योंकि, लेकिन आज तो मज़ा आ गया भाई वर्किंग करने में। इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है, देखिए मुझे। अब भाई रुक गया पानी। अब मैं अपने ये देखिए मोजे जूते ये मैंने बनाए थे पन्नी के, पॉलीथीन के। इससे मेरे जूते बच गए, इससे मेरा बैग बच गया और मैं खुद बच गया। बात ये है, देखिए सब गद्दी भीगी हुई है। उस तरफ देखिए अभी भी काला है, पूरा काला पड़ा हुआ है। इधर सूखा हो रहा है। अब कपड़े उतारेंगे, अब कपड़े चेंज करेंगे। इधर भी आ रहा लग रहा है। अब ये पहली पन्नी को हम फाड़ देंगे और जूते हमारे बच गए भीगने से। अब चलेंगे सीधे घर को। पहले हमें रुकना था भोजीपुरा, लेकिन हमारा बैग अंदर से भीग गया है थोड़ा सा, नीचे वाला। तो अब सीधे बरेली जाएंगे हम लोग। तो गाइस हम आए थे यहाँ पर पतिदेव को कपड़े दिलवाने के लिए, कैप्री शॉर्ट्स और टी शर्ट्स, जो कि उन्होंने पसंद कर लिया और पीछे ट्रायल रूम में ट्राई कर रहे हैं। अभी आएंगे वो बाहर, तभी मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और ये है हमारा वी मार्ट बरेली का, जहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और हमने यहाँ से अभी कैप्रीज और टी शर्ट्स ले लिए हैं। मिलेंगे अभी आपको हम घर पर, क्योंकि घर पर बिट्टो को छोड़कर आए। तो ये टी शर्ट्स इनने ले ली है, और ये कुछ कपड़े जो मेरे हाथ में हैं। पेट की फिटिंग सही करनी पड़ेगी। टी शर्ट कैसी लगी? पेट ज़्यादा हो रहा है, पेट कम करना पड़ेगा। चेंज करता हूँ। ठीक है, ये वाली उतारता हूँ। आज हम आपको एक फालतू का ज्ञान देने जा रहे हैं, जो ज्ञान इस प्रकार है। दारू पीने वाला अगर आप चाहेंगे कि वो दारू छोड़ दे, तो उसके लिए 2-3 ट्रिक हैं।
अगर वो खुद से चाहेगा छोड़नी तो, और नहीं चाहेगा तो उनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। जैसे दारू छोड़नी है वो शाम के 7 बजे से पहले खाना खा ले। दूसरी ट्रिक ये है कि वो 7 बजे के बाद उस किसी भी इंसान का फ़ोन उठाना छोड़ दे जो दारू पीता है या पिलाता है। अच्छा। भले ही वो हमें पीने के लिए फ़ोन ना कर रहा है, लेकिन हमें उसका फ़ोन 7 बजे तक नहीं उठाना है। और खाना खाने के बाद आप 9 बजे तक बात कर सकते हो, उसके बाद उससे कोई बात ना करें। अच्छा, जिसको पीनी है, और जिसको पीनी है उसको चाहे खाना भी खिला नहीं दो। वो कैसे करता है फिर फोन पे? कौन? वो फोन पे बातें कैसे करेगा? जिसको पीनी है वो बात ऐसे करेगा। घर में बैठे हुए हैं, 7 बज गए। रिंग पे लगाया नहीं, साइलेंट हो गया। तो रिंग पे 7:30 बज गए। चलो मैं ही कर। किसी को भी? हाँ यार, क्या अरे क्या माहौल है आज का। अच्छा चलो आते हैं। हाँ आ रहे हैं 10 मिनट में। माहौल देखने। तो ये हाल है दारू वालों का। और जिसको पीनी है नहीं पीनी है, वो दोनों बातें उसी इंसान पे डिपेंड करती हैं जिसको पीनी है या नहीं पीनी है। हम बस इतना बता सकते हैं कि दारू पीने वाले पे भी बहाना है, दारू ना पीने वालों पे भी बहाना है। अब वो बहाना कैसे यूज करना है वो पीने वाला ही जाने। That's it। ये करो लगता है कोई रो रहा है यार, चुप नहीं अब इनकी बताओ, बैठा दो लगा के बैठा दो। इन्हें आप पहचानती हैं? जय भी जय करती थी जब मैं पिटता था छोटे पे, तो मुंह हाथ धल के बॉटल वॉटल ला के बैठा देती। कुछ देर पहले इनकी बहुत अच्छे से उतर चुकी है झाड़ लग चुकी है, जिस वजह से इनका मुंह सूजा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों। सूझा हुआ। सूजी बनाए लग रही है आज सूजी तो है, कल सूजी का हलवा बनेगा। आज अगर सूजी है कल डोसा, तो सूजी का हलवा बनेगा। नहीं डोसा कल सूजी का हलवा? आज सूजी का हलवा बनेगा, वो भी दूध डाल के। खाया है कभी दूध डाल के? ना। दूध में चीनी को पूरी तरीके से कैरेमल बनाऊंगी। मतलब चीनी को बिना पानी के अच्छा पहले इसको वो करूंगी बिल्कुल। ये वाला है इसका, मैं वाला है। इसका है। मेल्ट चीनी को बिल्कुल मेल्ट करूंगी कढ़ाई में, और जब वो ब्राउन ये कलर तो उसमें आ राजा जाएगा था। तब उसमें दूध डालूंगी। ना भाई। उसके बाद भुनी हुई सूजी। एक राजा था, वो क्या कहता था राजा का एक था चेला। उस राजा ने अपने चेले को देखा, यार मेरे पास तो सब कुछ है यार, मैं यार दुखी क्यों हूँ? बोले किसने कहा आप दुखी हैं? आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष। महापुरुष हैं आप। बोले कैसे? बोले यार मेरे पास तो शांति नहीं है, अरे मेरे पास तो खाने को सब कुछ है, मगर मुझे फिर भी लगता है कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। तो बोले कैसी बातें करते हैं आप? मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ और दिखा के दिखाता हूँ। बोले अच्छा चलिए दिखाइए। एक मजदूर था खेती बाड़ी वाला, वहां पे राजा का आदमी गया, अपने बीवी बच्चों के साथ सो रहा था बड़ा खुश होके, अच्छे बगैर पंखे के बगैर लाइट के, बगैर पंखे के बगैर लाइट के सो जाता वो। राजा ने देखा और उसने बताया नौकर ने, देखो साहब तुम्हारे पास साम्राज्य है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, और तुमने अपने बच्चों को अभी बैगन भरता, पनीर का डोसा, आलू की टिक्की, बर्गर सब खिलाया, मगर तुम्हारे बच्चे सुकून में नहीं, तुम भी सुकून में नहीं हो। तो बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये कैसे सुकून में, ये कुछ भी नहीं खा रहा तो सुकून में है, और हमने सब कुछ खिलाया, हम सुकून में नहीं है। तो बोले अभी आपको हम एक गणना करके दिखाएंगे, सुकून में आप भी हैं और सुकून में ये भी है, तो हम इसका सुकून डिस्टर्ब करना चाहेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले वो मुझ पे छोड़ दो, आप राजा हो, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आज इस गरीब की दुनिया जो है दिक्कत में ला दूंगा अभी 2 मिनट में। बोले कैसे लाओगे? बोले आप वो मुझ पे छोड़ दो। कोई बात नहीं साहब। राजा ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। राजा का मन नहीं माना, मगर राजा बोला मैं बड़े आलीशान महल में सो रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़े आलीशान महल में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं मेरे बच्चे, सारा खाना खाया है, उसके बाद इसके बच्चे जमीन पे सो रहे हैं, बच्चे सुख है और मैं दुखी में हूँ। मेरे बच्चों को मुर्गा भी चाहिए, मेरे बच्चों को मुर्गा भी चाहिए, बकरा भी चाहिए और चाउमीन भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, मगर उसके बाद भी ये बच्चे
तो चावल खा के सो गए। तो बोले राजा जी आप लोग जाइए, अब आप जाइए यहाँ से, चले गए भैया। उसके मालिक ने क्या करा, उन नौकर ने क्या करा, उसके घर के आगे 99 रुपए फेंक दिए। अब जैसे ही अगले दिन वो नौकर उठा, नौकर ने देखा यार एक सोने का सिक्का पड़ा है। नौकर ने एक सोने का सिक्का उठाया। सोने का सिक्का उठाने के बाद जैसे ही देखा वहां पर 2 पड़े थे आगे आगे जाके। अब उसे 2 उठा लिए, हो गए 3। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे लगे 5 हो गए, उसने 5 उठा लिए। मैं भी 99 हो गए। करते 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 90 तक पहुंच गया। और जैसे 90 तक पहुंचा तब उसे लगा कि 90 क्यों है, और भी होंगे, ये तो मुझे खजाना मिला है, ये तो मुझे खजाना मिला है। अब वो जैसे ही उसे 10 मिले 20 मिले, उसके बाद से उसने अपनी बहू को नहीं बताया, उसने अपने बच्चों को नहीं बताया। अब वो जैसे ही बच्चे गए कि पिताजी चावल खिला दो, तो वो चावल की जगह 2 चावल खिला रहा, 10 चावल खिला रहा, 20 चावल खिला रहा। अब बच्चों की जिद बढ़ने लगी, क्योंकि जब नहीं था तब तो वैसे ही खा रहे थे खाना। जब लगा कि पिताजी के पास कुछ आ गया है, तो पिताजी के हिसाब से वो अपना भूख बढ़ाने लगे। अब पिताजी भी जब तक खुश थे तब तक उनके पास कुछ नहीं था देने को, वही खाओ जो था घर में। अब पिताजी क्या करने लगे, अपना पैसा बचाने लगे, अपने पैसों को कोशिश करने लगे कि बच जाए, मगर बच नहीं पाया वो, क्योंकि बच्चों की भी उनने पैसा दिखा दिया कि अरे 1 दिखे 10 दिखे। करते 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 अब उनकी बच्चों की मुराद जो थी वो राजा के बराबर पहुंच गई। अब तो उन्हें भी वही चाउमीन खानी है, उन्हें ही वही बर्गर खाने हैं, उन्हें ही वही डोसा खाना है जो राजा खा रहा है। लालची हो गए। अब जब 90 मिले, सोई उस दिन वो जो नौकर था बोले आओ महाराज झाँक लो इस घर में। अब आए महाराज, देखा भैया वहां तो बच्चे लड़ रहे हैं। बच्चा कह रहा है मुझे डोसा नहीं मिला, मैं तो डोसा खाऊंगा ही खाऊंगा। मुझे चाउमीन नहीं मिली, मैं तो चाउमीन खाऊंगी। औरत कह रही है आज तो बर्गर मंगाया था मुझे, इनके ऊपर है कहानी है, और मुझे बर्गर ही खाना है। औरत ने कही बर्गर खाना है मुझे। अब आदमी क्या कर रहा है, अब मुझे 9 रुपए मिले हैं, 9 रुपए में क्या क्या कर लूँ मैं। अब उनने राजा को बुलाया यहीं पर, बोले आ जाओ राजा साहब देख लो। चैन नहीं पड़ रहा है। बोले देख लो, सुकून में आप भी हो, सुकून में ये भी हैं, मगर पैसा सुकून नहीं लेने देता। जितनी सहूलियत आप देंगे, जितना आप इन्हें खिलाएंगे, जितना आप खर्चा करेंगे इनके ऊपर, इनकी डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। मगर ये तो एक राजा के हिसाब से, एक गरीब मालिक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए दुखी आप भी नहीं हो और दुखी ये भी नहीं है। इन्हें लगा मेरे पास 10 पैसे आ गए तो मुझे उस हिसाब से करना है, तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो तुम लाख रुपए के हिसाब से खर्च कर रहे हो, मगर एडजस्ट के हिसाब से कोई सुखी नहीं है अपने आप में। वही प्रेम कहानी खत्म, राजा और महाराजा की। तो हिसाब से हुआ, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वाह 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 वाह। क्या अभी क्या होता? इतनी लंबी कहानी अगर किसी स्टेज शो पे हो रही होती तो वहाँ से लोग भी जैसे कमेंट्री करते, अबे मुद्दे पे आ जा या अंडा लेके आऊंगे टमाटर। मुद्दा क्या है, टॉपिक पे आ। जल्दी बता, जल्दी बोल बे, टाइम नहीं है। तो गाइस अभी मैं गई बिल्कुल भीगते हुए दूध की बोतल लेने के लिए। दूध की बोतल मतलब मैं आपको दिखा, देखिए माथे में पानी भी दिख रहा है मुझे तो। बारिश हो रही थी बहुत तेज, और ये देखिए ये है दूध की बोतल, इसमें काजू पिस्ता बादाम मिलेगा आपको। ये इनके घर की बोतल है, होममेड हमारे भाई बनाता है। और आज जो कि आपको मिलेंगी बरेली में तहसील में कहाँ नहीं, बरेली के रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में कचहरी के। हाँ वही मिलती है। और साथ में मिलेगी इसके साथ में रबड़ी भी। फिलहाल तो हम इसे बचपन से पी रहे हैं। इसके साथ क्या मिलेगी? रबड़ी भी। हम प्रमोशन नहीं करना है इसका। ये है जलेबी बाई। चले नीचे करो, नीचे करो। बाद में लस्सी भाई। जलेबी बाई। छोटे छोटे पीस क्यों है इसमें? नहीं जले तो मैं वहाँ खाओ तो कुछ की तो देखो। चम्मच चाहिए यार।
उन्होंने देखा ना, बोलना क्या है एक बार। देखो इसने पूरा हाथ बालों में फंसा लिया कंघा खुजली मचाने के चक्कर में, अपने आप को फंसा लिया। और खुजली कंघे से। हाय हाय। देखिए जिस तरीके से घोड़े के लगाम लगा लेते हैं ना, दाएं बाएं मुड़ता है, ऐसे देखो किधर मुड़ सकती है। इधर चल, इधर चल, इधर चल, ये हाल हो गया इसका। ये या तो कंगा जाएगा, कंगा टूटेगा, या तो ये कंगा टूट गया, कंगा या बाल कटेंगे, क्योंकि बाल काट दो, क्योंकि सिरा नहीं मिल रहा कहीं से कहीं जय तक। कितनी खुश हो रही है देखो। कैसे फंसाए इसने नहीं जाने। देखो दीदी के बाल फंस गए थे। भैया मैं ना जानूं। तो देखिए लग रहा है अब ये सिमट जाएगा मामला यहीं पे ही। निकल जाएंगे क्या? ये निकल पाएंगे या टूटेंगे ही? निकल तो रहे हैं और बाल नीचे हम ये हाय कूद हाय। रहे हैं। थोड़ा एक बाल नहीं है मैंने। दर्द मेरे बाद खून निकल लिया इनमें से। देखिए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया। लेकिन अब क्या होगा? बनाना चाह रही ये- थी मैं, बाल कर ली। ये बन गया रस्सी। ये इनने नेट पे देखा था बाल कर ली बनाना कंघे से, वो उसका ये हाल तुझे है। झूठ बोल के आई है अभी नीचे। हाँ। ये कह रही है कि कोई निकाल दे, सुनाए ना। अब ये क्या होगा? मुंह अब क्या कैसे करोगी? सही अभी कर दूंगी। अब कूदने लगी।